हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो बेटा होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर गणित मंजरी का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा एक्सरसाइज से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं इजी लैंग्वेज में इजी वे में मैं आपको चीजें समझा पाऊं और आपको इजी वे में चीजें समझ में आ जाएं। जैसा मैंने आपको बोला था कि केवल हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आपको आंसर नहीं देंगे, आपको ट्रिक नहीं देंगे, बल्कि हम क्लास 9 से आपकी फाउंडेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट देने का मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैथ को रटना ना पड़े, आप कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को पढ़ पाए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम देख लेते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। बुक में सबसे पहले आपका कुछ टॉपिक है इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री की वो पुराने समय में कैसे यूज होती थी, कहां से वो डेवलप हुई, कहां से वो मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कैसे आई, तो सबकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन है। उसको बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री को मैं नोट्स में दे दूंगा तो आप वहां से वो पढ़ सकते हैं। फिर हमारा एक टॉपिक है सेटलिंग इन, कि रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाने की कोशिश करेंगे इसमें। फिर एक टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा होता क्या है, ये सब चीजें होती क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। बेटा थिंक एंड रिफ्लेक्ट इस बार आपकी न्यू एनसीईआरटी न्यू फ्रेमवर्क में लगाया गया है, ताकि आप साइंस मैथ या कुछ भी चीज पढ़ें, कुछ भी टेक्निकल चीज पढ़ें, तो उसको आप रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सके कि वो चीजें मैथ की चीजें जो आप मैथ में पढ़ रहे हैं वो आपकी रियल लाइफ में कैसे रिलेट हो रही है, उन चीजों को आप कैसे देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और कैसे उनका यूटिलाइजेशन रियल लाइफ में आप कर पा रहे हैं। तो बेटा चाहिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या। मान लीजिए आप सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पे मैंने एक कोई भी बॉक्स रख दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने कोई भी एक बॉक्स रख दिया 2D प्लेन पे। 2D प्लेन मींस जिसमें केवल दो डायरेक्शन होती है, एक्स एंड वाई। आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा 2D प्लेन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए 2D प्लेन के लिए आप मान लीजिए कि ये बोर्ड है, आपके सामने पूरा ये बोर्ड है और बोर्ड पे मैंने एक बॉक्स या कोई एक पॉइंट बना दिया है, ये मैंने एक बना दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप मेरे को बताओ। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर राइट हैंड साइड, टॉप राइट हैंड साइड, कुछ बोलेंगे मिडिल राइट हैंड साइड, कोई बोलेंगे कोई कुछ बोलेंगे। तो बेटा टॉप एंड राइट साइड यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी ऐसे बेटा बहुत सारी लोकेशन है, यहाँ पे ये हो सकता है। लेकिन मेरे को इस वाले बॉक्स की करंट प्रेजेंट लोकेशन, मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मान लीजिए इतना बड़ा कोई पॉइंट है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो, तो वो बेटा कैसे बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए, कि रेफरेंस जहां से हम इसकी डिस्टेंस को या इस पॉइंट को नाप सके, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने कहा था, जैसे आप मेरे को बताएंगे तो सर टॉप राइट साइड, ठीक है बेटा। तो टॉप राइट साइड के लिए मान लीजिए हमारे बोर्ड है कि 2D बोर्ड है, तो 2D बोर्ड में हमारे पास बेटा दो रेफरेंस हो गए। एक तो हमारा रेफरेंस ये वाला पार्ट हो गया और एक रेफरेंस हमारा ये वाला पार्ट हो गया। तो बेटा ठीक है, तो एक तो इस पॉइंट की अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ले लें, ठीक है बेटा, एक तो हम इस पॉइंट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर कर लें और एक इस पॉइंट की हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर कर लें। थोड़ी सी क्लियर होगी, सीधे कर लेते हैं इसको। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर कर लें, तो बेटा यहां पे हमारी इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन निकल जाएगी। मान लीजिए ये हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर, या मीटर कुछ भी हो सकती है यूनिट, ये हो गई हमारी 10। तो बेटा ये पॉइंट की लोकेशन फिर हम बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, बॉटम से 10 सेंटीमीटर ऊपर और लेफ्ट साइड से 15 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट राइट साइड की साइड है। तो बेटा यहां से हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। तो बेटा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, यही आपकी बुक में पहली डेफिनेशन है। इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है वो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, लाइक द ग्रिड लाइन और ए मैप और ए ग्राफ पेपर। आप चाहे ग्राफ पेपर ले लें, चाहे मैप ले लें, चाहे ग्रिड लाइन ले लें, दैट enables us to use number to describe the exact physical location of point or object। मींस हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नंबर को यूज करता है, जो नंबर को यूज करता है किसी भी पॉइंट की 2D प्लेन पे, 2 डायमेंशनल प्लेन पे किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन बताने के लिए। एक जिस पॉइंट्स का यूज करते हैं, जिन नंबर का यूज करते हैं, उनको हम बेटा कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 15 और 10। ये कैसे आए और मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, होपफुली आप समझ गए होंगे। बेसिकली मैं आपको फिर बता देता हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो यूटिलाइज करता है नंबर्स को यूटिलाइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट की 2D प्लेन पे एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्क्राइब करने के।
ठीक है बेटा, जैसे आपने देखा होगा, आपने जोमेटो स्विगी से कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं, तो आपने क्या किया, आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब ऑर्डर करते हैं तो वो आपकी करंट लोकेशंस को ले लेता है, ठीक है, फिर डिलीवरी राइडर मतलब आपका सामान लेके वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगाता है? तो बेटा वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उसको कुछ कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पता लगती है, उसको कुछ नंबर पता लगते हैं, लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड, और उसको कुछ नंबर्स पता लगते हैं। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो उसको कुछ नंबर्स के फॉर्म में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है, और उसी को आपका गूगल मैप या मैप ट्रैक करता है, उसी के थ्रू वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ पाता है। तो वो सिस्टम किसके थ्रू बना बेटा? कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू वो स्ट्रक्चर पूरा फ्रेमवर्क तैयार। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, साइक्लिंग इन। जो आपका टॉपिक है साइक्लिंग इन। साइक्लिंग इन में क्या है बेटा, आपकी बुक में एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है, एक ब्रदर और एक सिस्टर का। ब्रदर का नाम रेयान है और सिस्टर का नाम शालिनी है। ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। ये तो क्या है, इनकी मदर का ट्रांसफर हुआ है, ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे गए हैं, अपना नए रूम को, अपने नए घर को समझ रहे हैं। तो बेटा क्या है कि रेयान जो है नॉट एबल टू सी, रेयान जो है देख नहीं सकता। तो शालिनी क्या कर रही है, शालिनी हेल्प कर रही है रेयान को उसका रूम समझने के लिए। तो बेटा उनने रूम समझाने के लिए, रेयान को रूम समझाने के लिए उनने क्या किया, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया है। उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके रेयान को रूम की डायरेक्शंस के बारे में वो समझा रही है। ठीक है बेटा, तो इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में रूम के फ्लोर को दिखाया गया है, शो द फ्लोर रूम। तो बेटा रूम के फ्लोर को दिखाया गया है और शालिनी चाहती है कि रेयान जो है वो रूम की डायरेक्शंस को समझे। तो बेटा उनने उसके लिए क्या किया है, शालिनी ने क्या करा, जो रूम का फ्लोर था उसको रेक्टेंगुलर ग्रिड में डिवाइड कर दिया, उन्हें मार्क कर दिया रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है बेटा, और ग्रिड कैसे बनाया है उन्होंने, ग्रिड में उन्होंने क्या करा, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रिड बना दिए, ये आपने देखा होगा, देख रहे होंगे इस पे, ये ग्रिड बना के उन्हें थ्रेड से, मतलब एक धागे से रेक्टेंगुलर ग्रिड बना दिए और मतलब सेम साइज के, और उन्हें स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट, यानी कि उन्हें 1 फीट के एक ब्लॉक बना के 1 सेंटीमीटर, और मतलब इस डायग्राम को शो करने के लिए 1 फीट को 1 सेंटीमीटर के थ्रू दिखाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये इस डायग्राम में, मान लीजिए इस डायग्राम में यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो रियल लाइफ में उसका मतलब है 1 फुट। ठीक है बेटा, जो उसके रूम का साइज है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, 1 बाय 1 के ब्लॉक्स बना दिए। ब्लॉक्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, थ्रेड का यूज किया है, और जहां जहां पे ये कॉर्नर बन रहे हैं, यानी कि मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनने उन पॉइंट पे पिन्स फिक्स कर दिए, यानी कि इन सब पॉइंट पे पिन फिक्स कर दिए हैं, ताकि रेयान को इन पिन के थ्रू, टच के थ्रू, सेंसिबिलिटी के थ्रू लोकेशंस का पता लगता रहे। और बेटा जो कॉर्नर्स हैं, जो रूम के कॉर्नर्स हैं, उनको मोटी वुल मींस ऊन से, यानी कि मोटे ऊन से इनको कवर कर दिया। जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, इनको मोटी ऊन से कवर कर दिया थ्रेड से। जैसे एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, और एक कॉर्नर ये हो गया, इनको मोटी थ्रेड से, वुल से कवर कर दिया, ताकि उसको बिल्कुल एग्जैक्ट रूम के जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर है उनका भी बता दें। ठीक है बेटा, तो उसने क्या किया है, इस पूरे रूम को ग्रिड में डिवाइड कर दिया है और उसमें पिन लगा दिए हैं, कॉर्नर को वुल से कवर कर दिया है, ताकि वो रेयान जो है टच करके उन सब चीजों को समझ सके। तो बेटा अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू सी व्हाई द पोजीशन ऑफ द विंडो कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। ठीक है बेटा, इससे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एनालिसिस द रूम, मतलब रूम को देख के आप समझिए। तो बेटा इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रूम में वार्डरोब है उसका साइज है 4 फीट इंटू 2 फीट, यानी कि 4 फीट उसकी लेंथ है और विड्थ उसकी 2 फीट है। ठीक है बेटा, तो हम एग्जैक्ट बेड का साइज बता सकते हैं कि यहां से 1 2 3, कि यहां से अगर हम 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 फीट यहां से इधर चलें तो यहाँ पे बेड आ जाएगा। यानी कि और क्या बता सकते हैं हम, जैसे यहां से यहां तक की अगर हमें वार्डरोब से बेड के बीच की डिस्टेंस बतानी है तो कितनी होगी बेटा, एक ब्लॉक ये 1 सेंटीमीटर का, एक ब्लॉक ये 2 सेंटीमीटर का, यानी कि 2 सेंटीमीटर डायग्राम के अकॉर्डिंग, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर डायग्राम के अकॉर्डिंग, और रियल लाइफ में 1 + 1 2 फीट 2 फुट। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम पूरे रूम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू सी व्हाई द पोजीशन ऑफ द विंडो कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। तो बेटा आप खुद देखिए, विंडो किस में लगेगी, विंडो फ्लोर में लगती है या वॉल में लगती है? तो सबको पता है कि विंडो वॉल में लगती है, और ये डायग्राम किसका है, 2 डायमेंशनल डायग्राम दिखाया गया है फ्लोर का। तो बेटा इसमें विंडो को मार्क नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बिकॉज दिस डायग्राम शो द 2D फ्लोर, क्योंकि ये डायग्राम फ्लोर का है और जो हमारी विंडो लगती है वो वॉल में लगती है, इसलिए इसमें विंडो को मार्क नहीं किया जा सकता। होपफुली आपको समझ में आया होगा बेटा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बेसिक है इस चैप्टर का, जहां से पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, एक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको वहां भी बताया था, वहां भी हमको किसी पॉइंट को डिस्टेंस बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ी थी। तो बेटा यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए 2 लाइंस का यूज करते हैं। तो रेफरेंस के लिए बेटा हम 2 लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, रेफरेंस के लिए हम 2 लाइंस का यूज करते हैं। एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन और एक होती है बेटा हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, इसके लिए हम 2 लाइन का यूज करते हैं। एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें क्या करते हैं बेटा, उसके ऊपर हम ऐसे आराम आराम से पहले हम 2 लाइन लेते हैं, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये एरो मैंने किस लिए बनाया है, शायद आपको पुरानी क्लास में अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो एरो का मतलब होता है कि इस लाइन को हम इधर की राइट हैंड साइड भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम इसको हम अप साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और बॉटम साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 2 लाइंस। ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होंगी तो मींस इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। समझ गए? 2 लाइन लेते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो हमारी वर्टिकल होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर? ठीक, अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा ओ, या फिर ऑरिजिन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ये लाइन ऑरिजिन से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है। मींस इन लाइंस को हम अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड इक्वल पार्ट में ही इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड करते हैं। लाइक यहां हम कर लेते हैं, ये मैं आपको अंदाजे से ले रहा हूं, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो आप ग्राफ पेपर के मेजरमेंट से या फिर आप स्केल के मेजरमेंट से लेंगे। यहां ज्यादा बड़ी, यहां छोटी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैंने अंदाजे से ली है, लेकिन यहां पे मेरा स्केल है वही जो 1 सेंटीमीटर। एक मिनट, यहां पे जो मेरा गैप है वो अंदाजा हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का आपस में गैप है। सेम बेटा राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, सेम अपवर्ड, सेम डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने क्लास 8th में ये नंबर लाइन पढ़ी होगी और नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा कि 0 के जो हमारा ओरिजिन 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है बेटा, तो हम वैसे ही इसको नंबरिंग कर देते हैं। 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4। सेम बेटा ये भी क्या, ये भी एक तरीके की आपकी नंबर लाइन ही होगी। इस नंबर लाइन को हमने क्या किया है, इस नंबर लाइन को हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है। मतलब मान लीजिए इस नंबर लाइन को हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है यहां से। तो बेटा 0 के जो अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव। ठीक है बेटा, इतना होपफुली आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, 2 लाइन ली, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया, और ये अपवर्ड डाउनवर्ड वाली चीज भी आपको होपफुली समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि मेरे को किसी एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो बेटा इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस। तो बेटा यहाँ पे हमारा रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऑरिजिन जो काम करता है 2D प्लेन पे, ऑरिजिन हमारा रेफरेंस का काम करता है, ऑरिजिन हमारा रेफरेंस का काम करता है, ऑरिजिन काम करता है हमारा
रेफरेंस का, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज, जो ये पूरा प्लेन बना मींस जिसमें हमारी दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है, एक एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना के जो पूरा प्लेन बना, जो ये पूरा प्लेन बना, उस प्लेन को हम कहते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे को मिला के जो प्लेन बना उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, या फिर बेटा इसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा शायद आपको लग सकता है कि थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही हो, लाइन टाइम लग रहा हो, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा और आपके 10th का बेसिक भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसको कॉन्सेप्ट बनाने बहुत जरूरी है, इसको मैं इसलिए आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एक पॉइंट की जिसकी हमको लोकेशन बतानी है। तो बेटा वहां पे आपने देखा था, मैंने वहां पे मान लिया कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट P है, और आपने देखा था वहां पे मैंने इसको लिख दिया था x, y, पीछे वाली, ये जब मैंने आपको इनिशियल फर्स्ट स्लाइड में समझाया था। तो बेटा अब बात करते हैं ये x और y है क्या। ये P x y तो लिख दिया हमने, एड्रेस लिख दिया, इस पॉइंट का एड्रेस ये लिख दिया। अब लेकिन P तो रिप्रेजेंट, चलिए मान लीजिए कि इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, लेकिन ये x और y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x और y है क्या। तो बेटा x और y यहां पे है, x और y यहां पे है, x है यहां पे x कोऑर्डिनेट और y है यहां पे y कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये नंबर होते हैं, लेकिन ये नंबर हमको पता कैसे लगते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं। बेटा x कोऑर्डिनेट होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है बेटा। x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर को इस साइन से शो करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है बेटा। सेम अब जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है बेटा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 10th के पर्पस से, क्योंकि 10th में भी आप पढ़ेंगे और बेसिकली पुराने जब आप किताब पुराना सिलेबस पढ़ते थे तो उसमें यहीं पे बता देते। बेटा x कोऑर्डिनेट को एक नाम से और हम बताते हैं, एक नाम और बुलाते हैं एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हम एक नाम से और बुलाते हैं, इसका एक नाम और है, वो है एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है बेटा। और y कोऑर्डिनेट को एक नाम से और बुलाते हैं, सॉरी क्या हो रहा है, ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। जब इन दो पॉइंटों को हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मेट में एक साथ लिखते हैं तो बेटा ये हमारे कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और बेटा यही कोऑर्डिनेट जो हैं किसी भी चीज का एड्रेस होते हैं, यही एड्रेस होते हैं, यही उसकी एग्जैक्ट लोकेशंस को बताते हैं, ठीक है। और जब ये x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है, x पहले आता है, y बाद में आता है, और जब इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो बेटा इन्हीं को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स वाई क्या है, ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। बेटा यही हमारे क्या बने हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने, इस पॉइंट की नंबर्स में मेरे को लोकेशन पता लगानी है, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए बेटा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब मैंने यहाँ पे मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगानी है, तो मैंने आपको बताया एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो बेटा
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस ये है, यहां से हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम नापें तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अराउंड, अगर मेजरमेंट करके लेंगे तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट तक की। बेटा अगर इसको हम डुप्लीकेट कर लें, अगर हम इसी डिस्टेंस को मान लीजिए यहाँ की इसकी डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसी को उठा के अगर हम यहां तक लाएं, मान लीजिए इसी को उठा के लाएं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बैठे, अगर मेजरमेंट करके लेंगे 4। तो बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट तक की कितनी हो गई, 4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई इस पॉइंट पे, 4। सेम बात करते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट की। तो बेटा वाई कोऑर्डिनेट, तो बेटा बात करते हैं पॉइंट वाई की, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सेम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर इस लाइन को हम उठा के यहां पे लिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 3। ठीक है बेटा, तो 3। तो इसकी इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 3। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,3। ठीक है बेटा, 4,3। ये ही पूरा सिस्टम है जिसको हमको समझना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही पूरा सिस्टम होता है, यही बेसिक चीज है जिनको पूरा समझ के इसी के थ्रू हम किसी भी पॉइंट की किसी भी जगह पे हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी चीज की किसी भी लोकेशन का हम पता लगा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपको इतना होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इन्हीं चीजों को आगे मैंने एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि बेसिकली हमारा होता है to locate the position of an object or a point in a plane we require two perpendicular lines, one of them is horizontal and the other is vertical। बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। मैंने आपको बताया, वन इज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल होगी और वर्टिकल होगी, मैं आपको बता चुका। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी एक्स एक्सिस होगी एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ये भी मैंने आपको बता दिया। द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड, मतलब ये एक्सिस जिस प्लेन पे सिचुएटेड है, मतलब जिस प्लेन पे ये है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, जैसा भी हमने पढ़ा है। और इन लाइनों को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस क्या है बेटा, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन जब ये एक साथ आ जाती हैं, जब ये एक साथ आ जाती हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स 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 एंड वाई एक्सिस टुगेदर। जब दोनों को एक साथ बात करते हैं, जब एक्स एंड वाई एक्सिस की एक साथ बात करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं एक्सिस। एक्सिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, एक्सिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ऑरिजिन। ये मैंने आपको बताया कि जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम पीछे समझ चुके हैं उसी को यहाँ पे थोड़ी में समझाने की कोशिश की आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, जैसा हमने पीछे भी निकाला है पिछली स्लाइड में। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या चीज कहते हैं, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ए वाई, देन एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो बेटा जब एक्स एंड कॉमा वाई को हम एक साथ लिखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, यही सब चीजें थ्योरेटिकल चीजें बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पीछे ये सब चीजें समझाती है। और द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर 0 0। अब बेटा बात करते हैं कि एक बार इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं। बेटा ऑरिजिन हमारा ये था, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। अब बेटा इस पॉइंट पे मुझे ओ के मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो अब एक्स कितना है इस पॉइंट के लिए, एक्स कितना है, वाई से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन बेटा ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पे है, ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पे है, यानी कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब दूसरी क्या चाहिए हमें, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बेटा ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे भी है, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है ये वाली, तो बेटा ये एक्स एक्सिस पे भी है, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे भी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे भी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी हो गई, 0। तो हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, 0, 0। ठीक है बेटा, होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपकी बुक्स में उस तरीके से नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पस से बता देता हूं। ठीक है ना बेटा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर
ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स जीरो बिकॉज कोऑर्डिनेट इज जीरो। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पे प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई एक्स एक्स डैश, इधर डैश मान लेते हैं क्योंकि नेगेटिव होता है। ठीक है, वाई इधर पॉजिटिव होता है, इधर नीचे नेगेटिव होता है, हमने पढ़ाई है। ये हमारा ऑरिजिन हो गया। ठीक है बेटा, अब पहला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स एंड जीरो। मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, या एक पॉइंट ये है। कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक ये है, कोई भी पॉइंट है एक एक्सिस पे। ठीक है बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। तो यहां पे एक्स क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा वो तो इतनी आ जाएगी, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी भी होगी यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 1 2। ठीक है बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2 कॉमा। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बेटा लेकिन ये तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितनी हो गई? 0। सेम इसके साथ होगा, वाई एक्स कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, तो वो तो हो गया 1। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट के लिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि वो हो गई हमारी 0। तो बेटा हमेशा एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में होंगे? एक्स कॉमा 0 की फॉर्म में, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ओ सॉरी एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगी? 0। मींस उसका ऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट हमेशा 0। ठीक है, ऐसी बेटा वाइस वर्सा, जब कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट के लिए क्या होगा? पहले एक्स लिखेंगे। एक्स का मींस क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। लेकिन जब ये पॉइंट ही वाई एक्सिस पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 0। ठीक है, उसके बाद आता वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो इस फॉर्म में हमारे होंगे, बिकॉज एफ का इज 0। ये कॉमन सेंस की बात है, होपफुली आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आ गई तो कमेंट करके आप मेरे को अपने डाउट्स, इस वीडियो के सारे डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं उनको उन पे एक अलग से वीडियो बना के एक दिन आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन प्लेन आर यूनिक। मींस कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना था? 2 0। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना है? 1 0। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, 1। ठीक है, ऐसी सेम अगर मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो हमेशा अलग आएगा, हमेशा अलग आएगा। क्यों? अगर सेम ही कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब किसी भी चीज का सेम एड्रेस आ गया, मान लीजिए आप हैं, आपके फादर हैं, ठीक है, वो एक ही घर में रहते हैं, तो बेटा अगर उनका एड्रेस सेम आ गया, यानी कि मींस वो एक ही जगह रहते हैं, सेम जगह रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है कि मेरे को अलग अलग एड्रेस बताने हैं, अलग अलग पॉइंट के अलग अलग एड्रेस बताने हैं, तो बेटा उसके लिए क्या होगा? वो अलग अलग एड्रेस होंगे, मींस उनके अलग अलग नंबर होंगे। तो कभी भी पॉइंट एक्स वाई जो है पॉइंट वाई एक्स के बराबर नहीं हो सकता। कभी भी पॉइंट एक्स वाई पॉइंट वाई एक्स के बराबर नहीं हो सकता। मींस कभी भी एक्स और वाई किसी दो एक्स और वाई एक्स के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया एक्स, मान लीजिए 2 हो गया, वाई बराबर 1 मान लेते हैं, तो कभी भी 2 1 बराबर नहीं हो सकता किसके? 1 और 2 के। बताइए क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां पे कोई ले लिया हमने, यहां पे 1 2 1 2 1 2, ठीक है, सेम हमने नीचे की साइड लिया 1 2, ये माइनस का है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2। अब 2 1 की लोकेशन क्या है? 2 1, यानी कि 2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉजिटिव है, तो 2 और 1 ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे एग्जिट करेगा। ठीक है, ये कैसे लिया मैंने, ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा जब हम मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे 2 1 यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा। अब 1 2 कहां पे होगा? 1 2 हमारा कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा होगा 1 2 और ये हमारा 2 1। तो कभी क्या ये पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है? नहीं, तो कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते। केवल एक केस में बराबर हो सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू वाई के है, तो एक्स वाई बराबर हो सकते हैं वाई एक्स के, अदरवाइज कभी भी बराबर नहीं हो। ठीक है बेटा, इतनी चीज क्लियर? ठीक है, अब आपने हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि हमने दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी, दो परपेंडिकुलर लाइन ली थी, ठीक है, और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है बेटा, अब इंटरसेक्ट कर रही थी तो ये मान लीजिए हमारा ये पूरा हमारा 2D प्लेन है। इस 2D प्लेन को इन दो लाइनों ने क्या किया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे एक्स एक्स
वाई वाई डैश। ठीक है बेटा, एक्स यहाँ पे होता है हमारा पॉजिटिव, ऊपर वाला भी एक्स क्या होता है पॉजिटिव। इन सब पे एरो बना लेना बेटा, मैंने बनाया नहीं है शायद, लेकिन एरो बना के आप हमेशा दिखाना ताकि इसको रहे। और एक्स इधर क्या होता है नेगेटिव, और वाई डाउन साइड क्या होता है नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो हमारी जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUA क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का बेसिकली यूज क्या है, क्वाड्रेंट का बेसिकली यूज होता है एग्जैक्ट लोकेशन को बताना विद साइन की। ठीक है, कि किसी लोकेशन के साइन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, साइन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा, अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कोई कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने 1 2, एक कोऑर्डिनेट है हम पे 1 2 और एक कोऑर्डिनेट है हमारा -1 -2। अगर इनमें साइन डिफरेंस नहीं होगा, अगर इनमें साइन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ये दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग है, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें साइन का अंतर है। तो क्वाड्रेंट बेसिकली हमको साइन की इंफॉर्मेशन देते हैं। आप अभी इतना समझिए, जब आगे क्लास में पढ़ेंगे तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, लेकिन बेसिकली साइन की नॉलेज देते हैं। ठीक है बेटा, अब साइन का पता कैसे लगाते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा साइन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो एक एक्स होता है एक वाई होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारा मेरा एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और वाई क्या है, वाई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, तो इसके साइन क्या होगा नेगेटिव ओ माइनस प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स क्या है हमारा, एक्स भी नेगेटिव है, और वाई की बात करें क्योंकि वाई भी है तो वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हमारे साइन क्या होगा माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स क्या है हमारा पॉजिटिव और वाई क्या है हमारा नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन। यही हमने यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो है पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, यहाँ पे बताया पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, और सॉरी ये जो है ये गलत बना है, ये साइन ऐसे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी क्या है, वाई भी हमारा पॉजिटिव है तो वो भी 0 से बड़ा होगा। साइन ऑफ एक्स क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, साइन ऑफ वाई क्या है प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, और साइन एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होगा हमारे प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स क्या है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव है तो यानी कि एक्स जो है 0 से छोटा होगा। वाई कैसा है हमारा पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा है। ठीक है, साइन ऑफ एक्स क्या है नेगेटिव, साइन ऑफ वाई क्या है पॉजिटिव, तो साइन ऑफ एक्स वाई क्या होगा नेगेटिव ओ माइनस प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा एक्स क्या है माइनस है नेगेटिव है तो मींस 0 से छोटा है, वाई क्या है हमारा नेगेटिव है तो यानी कि वाई भी हमारा 0 से छोटा है। साइन क्या होगा एक्स का नेगेटिव माइनस, और साइन ऑफ वाई हो गया माइनस, और साइन ऑफ एक्स वाई हो गया माइनस माइनस। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स क्या है हमारा पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा है, वाई की बात करें तो वाई हमारा नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है। साइन ऑफ एक्स कितना हो गया पॉजिटिव, साइन ऑफ वाई हो गया हमारा नेगेटिव, और साइन ऑफ एक्स वाई कितना हो गया प्लस माइनस। ठीक है बेटा, होपफुली आपको क्वाड्रेंट वाली चीज भी समझ में आ गई होंगी। और डाउट मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउट आपके जो भी डाउट हो आप उनको बता दीजिए। हो सकता है कि मैं ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएं, या फिर मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मेरे को भी पता लगता रहे कि मैं कहां कहां कमियां कर रहा हूं और उनको मैं सुधारता रहूं। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चंस एक एग्जांपल के तौर पे आपकी फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस मैंने आपको बता दी हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। अब आपको बेसिकली बताना है कि ये लोकेशन का हम पता कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। अब इन पॉइंट की लोकेशन से आपको जितना आपने पीछे पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है वो चीज आपको सबको क्लियर हो जाएगी इन पॉइंट्स के क्रम से। मान लीजिए सबसे पहले हम ऑरिजिन ले लेते हैं। ऑरिजिन के आपको पता है कोऑर्डिनेट हमारे, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 होते हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 होते हैं, ये आपको पता ही है। अब बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है हमारा, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कॉमा वाई होता है बेटा। एक्स क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फाई एक्सिस, और y क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा परपेंडिकुलर का बेटा साइन बना रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x। ठीक है बेटा, अब पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे बी दिया है। ठीक है, इस बी की हमें लोकेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस हमारी ये है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पे 90 डिग्री डालेंगे,
इस पे 90 डिग्री के थ्रू एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री बनाते हुए यहां से यहां तक इस पॉइंट तक जो लाइन आ रही है, वाई एक्सिस ये है, इस पर 90 डिग्री बनाते हुए यानी कि ये लाइन आ रही है, ये लाइन इस पर 90 वाई एक्सिस पे यही लाइन आ रही है 90 डिग्री बनाते हुए, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये बेटा हमारी है 4.5, ठीक। तो ऐसी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 4.5। अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस हमारी ये है, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर डाल के हमें वाई डिस्टेंस निकालनी है वाई एक्स एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलरली डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन बेटा ये तो पहले ही एक्स एक्सिस पे है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी हो गई 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0, ठीक है बेटा। मान लीजिए अब ये पॉइंट तो आप सब समझ जाएंगे, जैसे ये है कोई एक अलग पॉइंट ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है बेटा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमको ये पॉइंट हमने मान लिया के, मान लिया के कोई पॉइंट है। अब के पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, के पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। के पॉइंट किसके बराबर होगा बेटा, के पॉइंट किसके बराबर होगा। अब के पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चाहिए हमें एक्स कॉमा वाई। जनरली हमारे क्या होते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस ये है, ठीक है। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से, परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। यहां से यहां तक हमने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक की, अगर हम नाप सकते हैं सिंपल से 1 2 3 4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है -4, ठीक है। सेम अब निकालना है ना वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस यहां से हमने यहां से ली और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। इस पॉइंट तक हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी हमारी 3, और ये कितनी थी -4, और ये होगी 3। तो के पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए -4,3, ठीक है बेटा। अब इन कोऑर्डिनेट को हम इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये के है बेटा, ये दोनों चीज एक ही है, ये दोनों चीज एक ही है। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में था क्या, बेसिकली आपको पिछली वाली चीजें जो मैंने थ्योरिकल पढ़ाई थी या थोड़ा उससे बताई थी, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ था। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट की। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन रियल लाइफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कि मतलब रियल लाइफ में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनको यूज करना है, उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चन में क्या है बेटा, सबसे पहले आपको तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए। तो बेटा इसको पढ़ते हैं पहले। फिगर 1.3 शो रियान्स रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। मतलब रियान का एक रूम है, इसमें क्या है ओ ए बी सी जो है इस रूम के फ्लोर के कॉर्नर है, ठीक है बेटा। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक एक्स एक्सिस मार्क कर दी गई है फिगर में और एक वाई एक्सिस दे दी गई है, ठीक है। तो फिगर पॉइंट ए इज द ओरिजिन, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, जो पॉइंट ओ है वो ओरिजिन है, ठीक है। पॉइंट ओ को इन्हें बता दिया है ओरिजिन, ठीक है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेयान्स रूम, अगर D1R1 रेयान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल, ठीक है बेटा। लेफ्ट वॉल, अब राइट वॉल तो दे रखी, लेफ्ट वॉल इन्होंने दे नहीं रखी, लेकिन बेटा क्वेश्चन में दोबारा पढ़िए। लेफ्ट वॉल ब्रैकेट में दे रखा, वाई एक्सिस हमारी क्या है, लेफ्ट वॉल है, ठीक है। तो लेफ्ट वॉल से हमें किसकी दूरी निकालनी है, डोर की दूरी। और डोर किसको रिप्रेजेंट, डोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D1R1, डोर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D1R1, D1R1 हमारा जो है डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी हमें वाई एक्सिस से दूरी बतानी है,
ठीक है बेटा। भाई लेफ्ट वॉल क्या है, ये हमारी है लेफ्ट वॉल, ये हमें क्वेश्चन में दे दी लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से D1 R1 यहां से यहां तक हमारा क्या है बेटा, डोर। तो इसकी हमें लेफ्ट वॉल से दूरी बतानी है, ठीक है बेटा। यानी कि यहां से अगर हम यहां से लें तो लेफ्ट वॉल से डोर कहां स्टार्ट हो रहा है, यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इतनी डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस हमको बता। तो बेटा हमको क्या निकालनी है, हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस हम सिंपली मेजर कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, अगर हम ओडी बता दें तो ओडी अगर हम निकाल दें तो ओडी हमारा क्या होगी, ओडी को हमें निकालना है OD1, OD1 हमको बताना है। तो OD1 कितनी है, तो बेटा हम यहां बेसिकली नाप सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ओडी कितनी है हमारी, OD1 यहां से मेजर करके कितनी आई, OD1 आ गई बेटा हमारी यहां से +8 यूनिट्स। बेटा इसको यूनिट में क्यों बता रहे हैं, यूनिट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको कोई रेफरेंस स्केल का नहीं दिया गया है। लेकिन आपको पहले पता हो तो पहले जब एग्जांपल हमने पढ़ा था तो वहां पे हमें एक ब्लॉक को 1 फुट का बताया गया था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 8 फुट आंसर, ठीक है बेटा। तो D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, तो हाउ फॉर द डोर इज द लेफ्ट वॉल फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितनी हो गई, इजिकल टू OD1 इजिकल टू 8 फुट, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि अब हमको बतानी है एक्स एक्सिस से, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि बेटा हमको बतानी है R, ठीक है बेटा। अब यहां तो देखो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर आ रहे थे तो डोर कहां से स्टार्ट हो रहा था, D से, D1 से, ठीक है। लेकिन जब हम राइट वॉल से हम चलेंगे तो डोर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, डोर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से R से, यानी कि यहां से, और इतनी डिस्टेंस बतानी है हमको ये वाली, ठीक है। तो ये निकालनी है हमको, क्या निकालना है हमको, दूसरे क्वेश्चन में बताना क्या है R1A, यानी कि R1 और A के बीच की डिस्टेंस को हमको बताना है, ठीक है बेटा। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है ये, R1A कैसे निकालेंगे, R1A दो तरीके हैं R1A निकालने के, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। या तो OA में से मैं माइनस कर दूं OR1 को, ठीक है। RA1 कितनी हो गई, इतनी डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं इस पूरी में से इतनी घटा देता हूं, ये वाला हिस्सा घटा देता हूं, तो मेरे पे ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, तो पूरी कितनी है 12, OA कितनी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12, और OR1 कितनी है, OR1 है हमारी 11.5, ये हमें दे रखा है ना। R1 के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं हमें, R1 का कोऑर्डिनेट दे रखा है 11.5, R1 का कोऑर्डिनेट मींस यानी कि x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, हमें R1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 11.5, 0, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि y एक्सिस ये है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक की कितनी हो गई 11.5, इसलिए R1 हमारी OR1 कितनी हो गई हमारी 11.5, यानी कि RA हमारी कितनी आ गई 0.5 यूनिट, या फिर बेटा 0.5 फुट, ठीक है बेटा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम राइट वॉल कह दो या एक्स एक्सिस कह दो, एक ही बात है, कितनी हो जाएगी, कितनी थी AR1 कह दो या R1A कह दो, R1A या AR1 एक ही चीज है, ये कितनी होगी बेटा 0.5 फुट, ठीक है बेटा 0.5 फुट, ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ
D1, D1 कहां पे बेटा, D1 हमारा यहाँ पे है +8 है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बेटा D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, सबसे पहले x क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, तो y एक्सिस ये है, यहां से 90 डिग्री लेंगे तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 8, ठीक है, कॉमा y क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब बेटा x एक्सिस पे तो ये है, ये x एक्सिस है ना हमारी, तो x एक्सिस पे तो पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो गए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज इक्वल टू 8, 0। होपफुली आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी आप मेरे को डाउट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50 into 0, हाउ वाइड इज द डोर, ठीक है बेटा। तो इन्हें डोर की विड्थ पूछी हमसे, ठीक है, इन्हें डोर की विड्थ पूछी। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, डोर की विड्थ। डोर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 8 से, ठीक है बेटा, और एंड कहां पे हो रहा है, 11.5। यहां से स्टार्ट हो रहा है 8 से, एंड कहां पे हो रहा है 11.5। स्टार्ट कहां से हो रहा है 8 पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी है बेटा इन्हें, यहां से यहां तक की, यानी कि DR1। तो विड्थ पूछी है, यानी कि विड्थ पूछिए, डोर की विड्थ कितनी होगी, यहां से मान लीजिए डोर यहां से लेके यहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डोर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डोर है, ठीक है। मैंने आपको बताया डोर यहां से लेके इस पॉइंट तक है, तो इस पॉइंट की विड्थ पूछी है बेटा। तो विड्थ क्या हो गई इसकी, डोर की विड्थ क्या हो गई, D1 R1। तो विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू D1 R1, ठीक है बेटा। अब ये सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है आपको, इतनी डिस्टेंस पता लगानी है, ठीक है। इसको या तो काउंट कर लो 1 2 3 और 3.5, या फिर क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, D1 R1 का पता कैसे लगाएंगे, D1 R1 पता लगानी है हमें। D1 R1 पता लगानी है, तो D1 R1 क्या हो जाएगा, O R1 माइनस, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में से OD1 माइनस कर दें, OD1 माइनस कर दे तो आ जाएगा OR1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OR1 हमें बताया कितनी, 11.5। OD1 हमने निकाली थी, OD1 हमारी कितनी आई थी, 8। तो 11.5 में से 8 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा हमारा, 3.5। तो कितना आ गया बेटा, 3.5 फुट। इसको बेटा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे, D1 R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा OR1 माइनस OD1। OR1 क्या है हमारी यहाँ पे, OR1 हमारी 11.5 है, डायग्राम से हमें दिख रहा है। OD1 हमने निकाली है, वो हमारी 8 है, तो ये बराबर कितने हो जाए, 11.5 माइनस 8, 3.5 फुट। ये हो गया बेटा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तो क्या करते हैं बेटा, क्या आपको क्या लगता है, जनरल लाइफ में क्या लगता है कि क्या कंफर्टेबल है, इतनी विड्थ दरवाजे की होनी चाहिए। इफ अ पर्सन इज इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इजीली। कि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, तो क्या वो इजीली रूम में एंटर कर सकता है। तो बेटा जो हमें जनरली होती है, जनरल विड्थ ऑफ, एक गूगल कर लेना बेटा व्हील चेयर की कितनी होती है, मैंने तो की थी तो मेरे को पता है। ये नॉर्मल चीज है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत लॉजिक है, ये सिंपल होता है। व्हील चेयर इक्वल टू 2 फीट के अराउंड, 2 फुट के अराउंड होती है, 2 फुट के अराउंड होती है जनरली, 2 फुट के अराउंड होती है। और हमारा दरवाजा कितने फीट का है, 3.5 फीट। सो यस, ए पर्सन in a wheelchair can easily enter the रूम। ठीक है बेटा, तो कोई भी पर्सन इजीली रूम में एंटर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। इफ B1 इज 0,
comma 1.5 and B2 is represent the end of the bathroom door. ठीक है बेटा, if B1 0,5 and B2 0,4 represent the end of the bathroom door if the bathroom door narrow or wider than the room door. ठीक है बेटा, इन्हें पूछा है, कोऑर्डिनेट दिए हैं हमको B1 और B2 और उन्हें पूछा है कि जो बाथरूम डोर है वो नॉर्मल डोर से बड़ा है या छोटा है, यानी कि बेटा B1 कहाँ है हमारा, B1 हमारा यहाँ पे है, B1 के कोऑर्डिनेट हमको कितने दिए हैं 0, 1.5. ठीक है, B2 के कोऑर्डिनेट हमको कितने दिए हैं 0,4. ठीक है बेटा, अब इनने हमसे पूछा है कि B1 और B2 ये क्या है हमारा, यहां से यहां तक बाथरूम डोर. ठीक है, तो बेटा इन्होंने पूछा है कि बाथरूम डोर नॉर्मल डोर से बड़ा है या छोटा है, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें विड्थ निकालनी होगी. हमें क्या चाहिए, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर. तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकलेगी, इस पूरी में से हमें इतना हिस्सा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए. ठीक है, तो इस पूरी में से अगर इतना ये पार्ट घटा दें, अगर इस पूरी में से ये वाला पार्ट घटा दें यहां से लेके तो B2 तक, यानी कि हमें क्या चाहिए B1 B2 हमको चाहिए. तो बेटा क्या करें, O B2 में से घटा दें तो B1, तो हमारा क्या आ जाएगा B1 B2. ठीक है, B1 B2. तो बात करें हमें क्या चाहिए B1 B2 की विड्थ चाहिए, तो हमने क्या करा OB1, पहले डायग्राम पीछे डायग्राम में से देखा था, OB1 में से OB2 घटा दिया. ठीक है, अब OB1 कितना है हमारा, OB1 कितना है यहां से यहां तक 1.5, 1. तो ये क्या है OB1 हमारा कितना है 1.5. अभी बेटा हमको पता कैसे लगा कि ये 1.5 है. ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट देखो 0. ठीक है, 0 क्या है, परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे हम किस पे मेजर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर कर रहे हैं. ये एक्स एक्सिस है ना पूरी, ये वाली एक्स एक्सिस है ना पूरी, ये एक्स एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर कर रहे हैं. वो क्या होती है हमारा वाई कोऑर्डिनेट. तो B1 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1.5, B2 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हमारा OB1 कितना है हमारा 1.5, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 1.5. तो OB1 हमारा कितना है 1.5 और OB2 कितना है 4. ठीक है बेटा, तो OB1 हमें घटाना क्या था, तो सॉरी हमें OB2 में से OB1 घटाना है, हमें OB2 में से OB1 घटाना है. OB2 में से OB1 घटाना है. OB2 हम पे कितना था, OB2 था हम पे 4, OB1 हम पे कितना 1.5, तो बेटा कितना बचा 2.5. तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितनी आई 2.5 फुट और विड्थ ऑफ रूम डोर कितनी है, विड्थ ऑफ रूम डोर कितनी आई थी बेटा हमारी, विड्थ ऑफ रूम डोर आई थी हमारी 3.5 फुट. तो बेटा 2.5 इज स्मॉलर देन 3.5. तो बेटा हमारा बाथरूम डोर जो है मींस बाथरूम डोर is narrower than room door. ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया आंसर. ठीक है, और अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना है कि रियल लाइफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे स्टैंड कर रहा है, कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये आपको खुद करना है और खुद करके आंसर कमेंट करने हैं सबको. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द रूम डोर. देखिए आपको अपने घर के या स्कूल के या कहीं के भी, आप कहीं भी जाते हैं घर के स्कूल के डोर को आपको ऐसे मेजर करना है कि उनकी स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है. ठीक है बेटा, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है.
तो होपफुली मैं समझूंगा कि ज्यादा बच्चे इसको रिलेट करके क्वेश्चन को आंसर देंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर? तो आपको बताना है कि जो आपके स्कूल डोर है, पहले तो उनकी विड्थ मेजर करनी है, उसके बाद बताना है क्या उनके अंदर व्हील चेयर आ सकती है, क्या व्हील चेयर वाला पर्सन गेट के अंदर और बाहर इजिली जा सकता है। तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही। आपकी यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपके कॉन्सेप्ट भी पूरे क्लियर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी मेरे पढ़ाने में कमी लगी या फिर जो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई वो मुझे आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उन चीजों को आने वाली वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक नॉलेज नोट्स के माध्यम से और बाकी माध्यम से आपको दे सकूं। ये नोट्स में PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर डल के ये नोट्स भी ले सकते हैं। और थैंक यू। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे।